Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 5 from the lesson The 100 Dresses Part 2 written by एल्पसोर एस्टर। एल्पसोर एस्टर के द्वारा लिखित 100 पोशाकें भाग 2 की ये वीडियो नंबर 5 है और टेक्स्ट की ये लास्ट वीडियो है। इसमें आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 5 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम वीडियो नंबर 4 के एंड में चलेंगे तो हमारे स्टोरी का इंटरेस्ट और अधिक बढ़ जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो क्योंकि हम इसको इसी वीडियो में एंड करेंगे लेसन को। जब मिस मैजन क्लास से कहती है कि उसे आज प्रातः काल के समय वेंडा पेट्रोन्स्की का पत्र मिला और वह पूरी कक्षा को पढ़ करके सुनाना चाहती है, तो सारी क्लास अचानक रुचि के साथ, दिलचस्पी के साथ बैठी हो गई और बड़े गौर से सावधानी पूर्वक सुना। तो मिस मैजन पढ़ती है पत्र को और कहती है कि मिस मैजन, आप और कमरा नंबर 13 कैसे हो? कृपया उन लड़कियों से कहिए कि वे उन 100 पोशाकों को ले सकती हैं क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास नई 100 पोशाकें हैं। सारी मेरी अलमारी में लाइन से लगी हुई हैं और मैं चाहती हूँ कि उस लड़की पैगी को कि वह हरे रंग की पोशाक जिसमें लाल झालर लगी हुई है, सजावट है, को ले और उसकी मित्र मैडी नीले रंग की पोशाक ले ले। क्रिसमस के अवसर पर मुझे इस स्कूल की जिसमें वो पहले पढ़ती थी छोड़ करके आ गई थी, जिसमें पैगी और मैडी और अन्य लड़कियां उसकी बहुत मजाक बनाती थी, उसकी बहुत याद आ रही है। और नई टीचर भी मिस मैजन के जैसी नहीं है। आपको और सबको क्रिसमस की हार्दिक बधाई। उससे आगे, On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. जब वेंडा ने पत्र में लिखा कि मैडी और पैगी के लिए जो 2 पोशाकों का चित्र बनाए थे वे उनको ले लें और लेकर के स्कूल से लेकर के घर के रास्ते में मैडी और पैगी बड़ी सावधानी पूर्वक उन चित्रों को लेकर जा रही थी। ऑल द हाउस, जब वे स्कूल से अपने अपने चित्र को लेकर के घर की ओर जा रही थी तो रास्ते में जो पड़ने वाले घर थे उनमें किस प्रकार की सजावट थी उसके बारे में राइटर कहता है, ऑल द हाउस हैड रीड्स एंड होली इन द विंडोज। ऑल द हाउस, सारे घरों में, हैड रीड्स, सारे घरों की, इन द विंडोज, खिड़कियों में, सारे घरों की खिड़कियों में, रीड्स कहते हैं गार्लैंड्स, मालाएं। हॉली का मीनिंग होता है एक प्रकार का सदाबहार का पेड़। तो सभी घरों की खिड़कियों में मालाएं और सदाबहार के पेड़ टंगे हुए थे, लगे हुए थे। यह मालाओं, सभी घरों की खिड़कियां मालाओं और सदाबहार के पेड़ों से सजी हुई थी। Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked. Outside the grocery store, grocery कहते हैं परचून की, स्टोर मीन्स दुकान, परचून की दुकान के बाहर, आउटसाइड मीन्स बाहर, hundreds of Christmas trees, सैकड़ों क्रिसमस के पेड़, क्रिसमस पेड़, were stacked, बाहर बिक्री के लिए रखे हुए थे
टाल पर रखे हुए थे। एंड इन द विंडो कैंडी, पेपरमिंट स्टिक्स एंड cornucopias of shiny transparent paper were strung. In the window, खिड़की में कैंडी, पेपरमिंट स्टिक्स, पीपरमिंट की टॉफियों की छड़ियां टंगी हुई थी। कॉर्न्यूकोपियस कहते हैं सजीले बर्तन, सजावट के बर्तन। ऑफ शाइनी चमकदार, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, पेपर मीन्स कागज के। वर स्टर्न टंगे हुए थे, रस्सियों से या डोरियों पर टंगे हुए थे। खिड़कियों पर पीपरमिंट की टॉफियों की छड़ियां टंगी हुई थी और पारदर्शी चमकदार कागज से बने सजीले बर्तन वरिष्ठम टंगे हुए थे, लटके हुए थे। वरिष्ठम में टंगे हुए थे। जैसे कि सजावट करते हैं हम, ये हिंदू लोग दिवाली के मौके पर विभिन्न प्रकार के कागज से बने हुए बर्तन आदि सजावट के लिए टांगते हैं। उसी प्रकार से क्रिसमस के अवसर पर पारदर्शी चमकदार कागज के बने हुए सजीले बर्तन और पेपरमिंट की मीठी टॉफियों की छड़ी टंगी हुई थी खिड़कियों में। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, हवा क्रिसमस के समान महक रही थी। स्मेल्ड मीन्स महक रही थी। हवा क्रिसमस की तरह महक रही थी। द लाइट शाइनिंग एवरीवेयर reflected different colors on the snow. Light shining everywhere, हर जगह चमकती हुई रोशनी। Reflected प्रतिबिंबित हो रही थी। Different colors अलग अलग रंगों में। On the snow बर्फ पर। सब जगह जो चमकदार प्रकाश था वह बर्फ के ऊपर विभिन्न रंगों में प्रतिबिंबित हो रहा था। रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंबित हो रहा था। बॉय सैड पैगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। पैगी कहती है, पैगी ने कहा, बॉय बेटा, दिस शोज इससे पता चलता है, ये इस बात को प्रदर्शित करता है, शी रियली लाइक्स अस, वह हमें वास्तव में पसंद करती है। कौन? वेंडा पेट्रोन्स्की। जिस प्रकार से उसने अपनी पोशाकों की चित्रकारियां उन दोनों को दी, उसके आधार पर पैगी ने कहा, बेटा, ये इस बात से पता चलता है, ये इस बात को दर्शाता है कि वह वास्तव में हमें पसंद करती है, हमें प्यार करती है। कौन? वेंडा पेट्रोन्स्की हमें वास्तव में प्यार करती है। It shows she got our letter. It shows इससे पता चलता है, ये दर्शाता है कि she got our letter, उसे हमारा पत्र मिल गया। And this is her way of saying that everything is all right. And this is her way of saying, और ये उसका कहने का तरीका है। This is यह है, her way उसका तरीका या ढंग, ऑफ सेइंग कहने का। ये तो उसका एक कहने का तरीका है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, कि सब चीजें ठीक ठाक हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई गुस्सा नहीं। वेंडा पेट्रोन्स्की के दिल में पैगी के लिए और मैडी के लिए किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, सब चीज ठीक ठाक है। एंड दैट्स दैट, बस यही बात है। आई होप सो सैड मैडी सैडली, मैडी ने मरे हुए मन से, दुखी मन से, अनमने मन से कहा, आई होप सो, मुझे भी ऐसी ही उम्मीद है, मैं भी ऐसी ही आशा करती हूं कि
वह हमें पसंद करती है और जो हमारे बीच में मनमुटाव था वो सब ठीक ठाक हो गया है। शी फेल्ट सैड, उसे दुख हुआ। किसे? मैडी को। बिकॉज शी न्यू, क्योंकि वह जानती थी, शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पोलिश गर्ल अगेन एंड couldn't ever really make things right between them. She would never see, वह कभी नहीं देख सकेगी या देख पाएगी, the little tight lipped, छोटी सख्ती से बंद किए हुए होठ वाली पोलिश गर्ल, पोलैंड की लड़की। जो पोलैंड के निवासी होते हैं उन्हें पोलिश कहा जाता है। अगेन मीन्स दोबारा। सी फेल्ट सैड, उसे दुख हुआ क्योंकि सी न्यू, वह जानती थी, सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पोलिश गर्ल अगेन, वह जानती थी कि वह कभी भी उस छोटी सख्त तरीके से बंद किए हुए होठ वाली पोलिश लड़की से फिर वह दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। एंड couldn't ever really make things right between them, और अपने बीच में वेंडा पेट्रोन्स्की और मैडी के बीच में सब चीजों को वह वास्तव में कभी ठीक नहीं कर सकेगी। सी वेंट होम, वह घर गई। एंड सी pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. वह घर गई उस चित्र को लेकर के जो वेंडा ने दिया था, लेने के लिए कह दिया था। She pinned, उसने लगा दिया, चिपका दिया, her drawing, अपने चित्र को, over a torn place, फटे हुए स्थान पर, in the pink flowered wallpaper, गुलाबी फूल वाले वॉलपेपर पर, जहां वो फटा हुआ था उस पर लगा दिया। इन दी बेडरूम, अपने सोने के कमरे में। मैडी अपने घर गई और मैडी ने अपने सोने वाले कमरे में गुलाबी रंग के फूलों वाले वॉलपेपर पर फटे हुए स्थान पर मैडी ने उस चित्र को लगा दिया या टांग दिया या चिपका दिया। The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. The shabby, पुराना, भद्दा सा, रूम कमरा, came alive, सजीव हो गया, from the brilliancy, चमक से, जगमग से, of the colors, रंगों की। मैडी का पुराना सा कमरा रंगों की जगमगाहट से, रंगों की चमक से सजीव हो गया, जीता जागता बन गया, अर्थात सुंदर हो गया। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड, सैट डाउन बैठ गई, ऑन हर बेड अपने बिस्तर पर। मैडी अपने बिस्तर पर बैठ गई, उठ करके बैठ गई। एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और उसने चित्र की ओर देखा। लुक्ड एट किसी भी चीज की ओर देखने के लिए आता है, द ड्राइंग चित्र की ओर, उसने चित्र की ओर देखा। शी हैड, उसे बार बार बात क्या थी एक्चुअली स्टूडेंट्स, मैडी को अपने ऊपर बड़ा ही पछतावा हो रहा था, अपराध का बोध हो रहा था कि जब पैगी वेंडा पेट्रोस्की की मजाक बनाती थी तो वह उसे बुरा लगता था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती थी पैगी को, क्योंकि वो उसकी घनिष्ठ मित्र थी। लेकिन बार बार उसको उस चीज का पछतावा हो रहा है, मन दुखी हो रहा है। सी हैड स्टूड बाई, वह खड़ी रहती थी, एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं कहती थी। बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, लेकिन वेंडा हर प्रकार से
उसके प्रति अच्छा ही व्यवहार करती थी। क्योंकि वेंडा की मजाक बनाई जाती थी, फिर भी वेंडा मैडी के प्रति अच्छा ही व्यवहार करती थी, जबकि वो मैडी खड़ी हुई देखती रहती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी, दूसरों को मजाक करने से रोकने के लिए। इस बात का मैडी को जबरदस्त अपराध बोध हो रहा है, गिलानी हो रही है, मन दुखी हो रहा है। टीयर्स बिलर्ड हर आईज एंड शी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। टीयर्स, जब मैडी को अपराध बोध हो रहा था तो उसकी आंखों में टीयर्स बिलर्ड हर आईज, उसकी आंखों में आंसू झिलमिला उठे, उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिससे उसे देखना भी कम हो गया, अस्पष्ट हो गया, अर्थात उसकी आंखों में जो आंसू निकल आए। और फिर क्या हुआ? एंड सी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। गेज मीन्स टकटकी लगाकर देखा, फॉर ए लॉन्ग टाइम काफी समय तक, एट द पिक्चर चित्र को। और मैडी चित्र की ओर काफी समय तक, लंबे समय तक टकटकी लगा करके देखती रही, एक टक। देन हेस्टिली शी रब्ड हर आईज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। देन फिर हेस्टिली मीन्स जल्दी से, शी रब्ड हर आईज, रब्ड मीन्स पोंछी, हर आईज अपनी आंखों को, जल्दी से उसने अपने आंसू पोंछे, आंखें पोंछी। एंड स्टडीड इट इंटेंटली, स्टडीड मीन्स अध्ययन किया, इट चित्र का, इंटेंटली मीन्स ध्यानपूर्वक, सावधानी पूर्वक उस चित्र का अध्ययन किया। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड scarcely noticed the face and the head of the drawing. Colors in the dress, पोशाक में जो रंग थे वो कैसे थे? वर सो विविड, इतने सजीव थे, इतने सजीले थे, इतने प्राकृतिक लग रहे थे, दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस्ड द फेस। स्केर्सली मीन्स मुश्किल से ही, नोटिस्ड देखा, द फेस चेहरा, एंड हेड और सिर, ऑफ द ड्राइंग चित्र का। यानी कि उस पोशाक में रंग इतने सजीले और सजीव थे कि वह मुश्किल से ही चित्र का चेहरा और सिर देख पाई। बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी, परंतु ये तो मैडी के जैसा ही दिखाई दे रहा था, जो उसमें चेहरा था, सिर था, उस चित्र के अंदर वो कैसा दिखाई दे रहा था? मैडी के जैसा ही दिखाई दे रहा था। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, और ये वास्तव में, रियली मीन्स वास्तव में, लुक्ड दिखाई दे रहा था, लाइक हर ओन माउथ, खुद उसके ही मुंह के जैसा। यानी उस चित्र पर वेंडा पेट्रोंस्की ने मैडी का चेहरा और मुंह उस पर बना दिया था। Why it really looked like her own self, ये वास्तव में उसके खुद के जैसा क्यों दिखाई दे रहा था? Wanda had really drawn this for her, वेंडा ने रियली मीन्स वास्तव में, हैड ड्रॉन बनाया था, दिस इस चित्र को, फॉर हर उसके लिए, किसके लिए? मैडी के लिए। वेंडा ने वास्तव में ये चित्र मैडी के लिए ही बनाया था, क्योंकि उसमें मैडी का चेहरा और उसका सिर दिखाई दे रहा था। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज, एक्साइटेडली मीन्स उत्साहित होकर, खुश होकर के, कि उसके चित्र में तो उसका ही चेहरा और उसका ही मुंह दिखाई दे रहा है, उसका ही सिर दिखाई दे रहा है। सी रैन ओवर टू पैगीज, वह पैगी के घर की ओर दौड़ी, पैगी की ओर दौड़ी। पैग, शी सेड,
उसने कहा, पैगी, पैगी की शॉर्ट फॉर्म है पैगी, लेट मी सी योर पिक्चर, जरा मुझे अपना चित्र तो दिखाओ। व्हाट्स द मैटर, सेड पैगी, एज दे clattered up to the room where Vanda's drawing was lying face down on the bed. As they clattered up, जैसे ही वे बातचीत करते हुए पैगी के कमरे की ओर गए, वेयर जहां पर वेंडाज ड्राइंग, वेंडा का चित्र, वाज लाइंग फेस डाउन, नीचे को औंधे मुंह पड़ा हुआ था, ऑन द बेड, बिस्तर पर। जैसे ही मैडी और पैगी क्लैटर्ड अप का मीनिंग है बातचीत करते हुए, बतियाते हुए, पैगी के कमरे में उस जगह गए जहां पर वेंडा का चित्र बिस्तर पर फेस डाउन, नीचे की ओर मुंह किए हुए औंधे मुंह पड़ा हुआ था, वहां बातचीत करते हुए जा रहे थे। तो पैगी ने पूछा, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्यों उस चित्र के बारे में पूछ रही हो? मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने उस चित्र को बड़ी सावधानी पूर्वक, केयरफुली में सावधानी पूर्वक, रेज्ड में उठाया, उस चित्र को बड़ी सावधानी से उठाया। लुक, सी ड्रू यू, देखो, सी उसने, ड्रू मीन्स बनाया, यू तुम्हें, उसने तुम्हें बनाया, किसने? वेंडा पेट्रोन्स्की ने आपका चित्र बनाया। दैट्स यू, ये आप हो। सी एक्सक्लेम्ड, वह हैरान हुई। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, इस चित्र का सिर और चेहरा पैगी के जैसा दिखाई दे रहा है। What did I say? said पैगी, पैगी ने कहा, मैंने क्या कहा? She must have really liked us anyway. She must have really, वह वास्तव में हमें पसंद करती है, उसने वास्तव में हमें पसंद किया होगा। यानी जब हम उसकी मजाक बनाते थे, उसके मखौल उड़ाते थे, उसे चिढ़ाते थे, तो वह तब भी हमें पसंद करती थी। इसीलिए तो उसने जो चित्र हमें दिए हैं, हमारे चित्रों पर उसने अलग अलग तरीके से हमारे चित्र, चेहरे का और सिर का चित्र बनाया है। तो ये वास्तव में निश्चित है कि वह हमें पसंद करती थी, अवश्य ही वह हमें पसंद करती थी। यस, सी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, मैडी ने भी ये माना, हाँ वह अवश्य ही हमें पसंद करती होगी। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all lined up. मैडी ने माना, हाँ वह अवश्य ही हमें पसंद करती थी। एंड सी ब्लिंक्ड अवे, ब्लिंक्ड अवे का मीनिंग है पहुंच दिए, उसने आंसुओं को साफ किया या आंसू पहुंच दिए। दैट केम एवरी टाइम, जो हर समय आते थे। यानी कि मैडी वास्तव में बड़ी दुखी थी वेंडा की तरफ से, लेकिन जब इस तरह की बातचीत दोनों के बीच में हुई, पैगी और मैडी के बीच में, तो उसने उन बार बार आने वाले आंसुओं को साफ कर दिया। सी थॉट ऑफ वेंडा, वह वेंडा के बारे में सोचती थी।
स्टैंडिंग खड़ी हुई, अलोन अकेली, इन दैट सनी स्पॉट धूप में, इन द स्कूल यार्ड स्कूल के मैदान में। वह स्कूल के मैदान में धूप में अकेले खड़ी हुई वेंडा के बारे में सोचती थी। लुकिंग स्टोलिडली, लुकिंग देखते हुए, देखने के लिए, स्टोलिडली मीन्स भाव शून्यता से, ओवर एट द ग्रुप, ग्रुप कहते हैं टोली या समूह, ऑफ लाफिंग गर्ल्स हंसती हुई लड़कियों के, हंसती हुई लड़कियों की टोली को भाव शून्यता से देखते हुए स्कूल के मैदान में धूप में अकेले खड़े हुए वेंडा के बारे में मैडी सोचती थी। आफ्टर सी हैड वॉकड ऑफ, आफ्टर बाद में, सी हैड वॉकड ऑफ मीन्स चले जाने के, गॉन अवे यानी कि मैडी वेंडा के चले जाने के बाद, आफ्टर सी हैड सेड, और उसके ये कहने के बाद क्या, निश्चित रूप से, 100 ऑफ देम, 100 पोशाकें, ऑल लाइंड अप, सारी कतार में रखी हुई हैं, लगी हुई हैं। ऐसा कहने के बाद और चले जाने के बाद वेंडा स्कूल के मैदान में धूप में अकेले खड़े हुए लड़कियों की टोली को भाव शून्यता से देखते हुए वेंडा के बारे में मैडी ने विचार किया या सोचा। तो ये थी स्टूडेंट्स वेंडा, पेट्रोन्स्की, पैगी और मैडी की स्टोरी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। और इससे ये 2 लेसन हैं, द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड 100 ड्रेसेस पार्ट 2 से हमें ये मोरल एजुकेशन मिलती है कि हमें किसी का भी कोई किसी प्रकार से मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए, उसके नाम से, उसकी भाषा से, उसके पोशाक से। पता नहीं उस व्यक्ति में, उस बालक में कितनी प्रतिभा छिपी हुई है, जैसे कि वेंडा पेट्रोन्स्की में थी, जिसे पैगी और मैडी मजाक के रूप में लेती थी, लेकिन उन्हें बाद में अपनी गलतियों का आभास हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें वेंडा की बहुत ही याद आई। तो हमें भी सभी छात्रों को एक दूसरे के प्रति प्यार से, सम्मान से व्यवहार करना चाहिए, दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसका यही मोरल एजुकेशन है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।